कि नहीं। श्री जी दोनों हाथों से लुटाना चाह रही है, पर हम उसको समेट नहीं पा रहे हैं, है ना। हम आप ठाकुर जी की सेवा भले ही 100 जन्मों तक कर लो, यदि गुरुदेव की सेवा अगर मात्र 4 पल भी मिल जाए तो उस 100 साल की उपेक्षा 4 पल की सेवा सर्वोत्तम है। परम सत्य। मैं कान पकड़ करके गया था कि बरसाने की तरफ पांव भी फैला करके नहीं सुनूंगा, ऐसा मन में हाँ, सोचा। सोच क्या नहीं, सोच के चला भी गया। इतना दूर से, है ना, ये श्री जी की कृपा रूपी हवा चला और हम जैसे तिनको को उठा करके अपने हृदय में रख लिया। नहीं होता महाराज, जा को लगे सोई जाने व्रता, पर पीड़ में कोई उपचार करे ना, है नेक सिका करी आंख परे, पर पीड़ के मारे धीर धरे ना, है। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। ठाकुर जी की कृपा से और श्री जी की कृपा से ब्रजमंडल में अनेकों साधु संत महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में हम आपको लेकर के आए हैं बरसाना धाम के प्रमुख स्थान, जिसको गहवर वन कहा जाता है, वहां पर और राधा सरोवर के पावन तट पर यहाँ अनेकों संत वास करते हैं और निरंतर हमारी किशोरी जी की आराधना करते हैं। तो आज ऐसे महापुरुष के हम आपको दर्शन कराने वाले हैं जो 30 सालों से किशोरी जी के श्री चरणों में वास कर रहे हैं और नित्य किशोरी जी की आराधना कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं उन महापुरुषों के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के सत्संग का। वो बाबा कहाँ से पधारे हैं, कहाँ की जन्मभूमि है उनकी, और किस प्रकार से किशोरी जी ने उनके ऊपर कृपा की और कैसा उनका भक्ति का अनुभव रहा, क्योंकि भक्ति के अनुभव सबके अपने अपने अलग होते हैं। तो आइए चलते हैं उन संत भगवान के श्री चरणों में और आज उनके सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं। और अब हम बाबा महाराज के श्री चरणों में पहुंच चुके हैं। बाबा महाराज जहाँ विराजमान है महाराज, वो भूमि भी बड़ी अलौकिक है। हमारे प्रियाजी और लालजू नित्य ही यहाँ रास विहार करें। सामने आप देख रहे हैं रास मंडल के दर्शन हो रहे हैं। हमारे प्रियाजी लालजू नित्य रास लीला करें हैं यहाँ, और सामने ही राधा सरोवर के भी दर्शन है। यही के पावन तट पर बाबा महाराज विराजमान है। आइए चलते हैं संत भगवान के श्री चरणों में। और सर्वप्रथम आप सभी भक्त मानसिक रूप से संत भगवान के श्री चरणों में मेरे साथ प्रणाम अपना अपना निवेदित करें। बाबा आपके चरणन में अरे ब्राह्मण देवता काय दंडवत करते हैं आप, ब्रजवासी यूं करा करो, है ना, अभय मुद्रा दिया करो। महाराज आपके चरणन में बार बार दास को प्रणाम, धन्यवाद। सर्वप्रथम तो आप अपनो शुभ नाम। नाम तो ठाकुर जी की दया से, गुरुदेव के आशीर्वाद से अनंत दास नाम है जी। अनंत दास नाम और है। बाबा आपको जन्म स्थान? जन्म तो राम जी की इच्छा से, हालांकि अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं जी। और ईटानगर जी राजधानी वहीं से, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से। तो बाबा श्री जी ने कैसे कृपा करी, हाँ, आप ये अपने बड़ी श्री बात चरण है। में आपको बुलाया? हमने कभी वृंदावन का नाम नहीं सुना था। जी। हमारे जो शरीर के जो पिताजी हैं, तो हमारे गुरुदेव से पहले दीक्षित थे। जी। तो अचानक वो पहुंचे कि हमको वृंदावन जाना है, ऐसे वो वृंदावन से हमने पहली बार एक दिन पहले ही वृंदावन का नाम सुना, तो दूसरे दिन तो वृंदावन के लिए चल पड़े। अच्छा। हाँ, तो राधा अष्टमी से एक दिन पूर्व वृंदावन प्रवेश किए 1994। अच्छा 1994 वृंदावन में प्रवेश किया जी। और राधाष्टमी को दीक्षा हुआ। गुरुदेव ने कहा क्या पढ़ेगा लिखेगा, चल बर्तन लंगड़ी धो ले। ठीक है कि नहीं, बाल्यावस्था थी उसमें, और आनंद, पढ़ने में कौन माथा खराब करे। तो गुरुदेव की कृपा से अब हमको ये समझ में नहीं आता है कि इतना दूर से, है ना, ये श्री जी की कृपा रूपी हवा चला और हम जैसे तिनको को उठा करके अपने हृदय में रख लिया। रखा कि नहीं बताइए? बिल्कुल। हमारे बाबा उधर का बड़ा बड़ा परिस्थिति ब्रज फर्क में है। तो वही बास करे जाए स्वामी जी बुलावे, क्योंकि बगैर स्वामी जी की मर्जी के तो यहाँ कोई आ ही ना सके। बसनो तो बहुत दूर की बात है। हाँ, बरसाने वही आवेगो जाको राधे रही बुलाए, बोला है ना, श्री जी कृपा तो करे महाराज, तभी। आपको जो वैराग्य भयो, ये प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? क्यों नहीं आपने नहीं, भगवत वैसा भाव कोई, प्रकट देखो मैं आपको किया? ईमानदारी से सच्ची बात बताता हूँ। वैराग्य अब हमको भी नहीं मालूम पड़ा कि भाई मेरे अंदर में कब इस वेश में इस चोला पे आ गया। जी। क्योंकि हम गुरुदेव की सेवा में थे, हम गुरुदेव की सेवा करते थे वृंदावन में। और हालांकि धीरे धीरे हम काशी भी रहे, पढ़ाई वढ़ाई करते रहे, उधर पढ़ाई करके पूरा करके इधर वृंदावन आए तो रहनी हमारी, तो वो संतों के बीच रहे तो संतों का ही था। तो गुरुदेव की कृपा से फिर इतना इधर उधर कहीं ऐसा कोई मन भी था नहीं कि भाई घर जाना है, गृहस्थ जीवन में जाना है, ऐसा कोई एक श्री जी साखी विराजमान है, कोई ऐसा कोई मन में कोई संकेत भी नहीं था। तो महापुरुषों की जो कृपा होती है, उनकी अहेतु की कृपा से हम इस चोला पर बैठे हुए हैं, बाकी हम अपने मन से इस चोला को ग्रहण नहीं किए। गुरुदेव भगवान की हाँ, कृपा। महाराज जी की, हमारे गुरुदेव की कृपा से। हमारे गुरुदेव प्रतिदिन 5 लाख नाम जप करते थे जी। और मानसिक सेवा सिद्ध थी।
अनंत श्री संपन्न श्री सदगुरुदेव भगवान श्री गोविंद शरण भैया जी के महाराज से नाम से बरसाने में उनकी कुटिया छोटी सी थी पहले जी। अब तो शरीर से भी नहीं रहे, तो उनके आशीर्वाद से इस वेश का निर्वाह वही करवा रहे हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं है, बड़ी कृपा उनकी है। परम सत्य कह रहे हैं महाराज। हाँ जा जीव के ऊपर गुरुदेव भगवान हाँ। कृपा कर दें तो गुरुदेव भगवान ही जीव को हाथ पकड़ के परमात्मा के हाथ में पकड़ा लें। एक पंक्ति है, हरि सेवा 100 वर्ष गुरु सेवा पलचार, तो न बराबरी हो सके वेद ने क्यों विचार, है ना। ठाकुर जी की सेवा भले 100 जन्मों तक कर लो, यदि गुरुदेव की सेवा अगर मात्र 4 पल भी मिल जाए तो उस 100 साल की उपेक्षा 4 पल की सेवा सर्वोत्तम है। परम सत्य। ठीक है कि नहीं, वो सेवा का फल से गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके, है ना, धाम में वास अगर हमको मिल भी रहा है ना तो उन्हीं की कृपा से मिल रहा है। बाबा कैसे परम सुख को आप अनुभव करो हो ब्रजभूमि में? नहीं, सुख बहुत, सुख की भी कई वो होते हैं, प्रारूप होते हैं, जी। है ना। हर एक व्यक्ति की अपनी एक सुख की एक परिभाषा अलग है। अलग होती है। आप किस सुख की बात कर रहे हैं? जा सुख के लिए ब्रज को जान्यो जाए। ये तो एक आनंदमय भूमि है, जी। एक प्रेममय भूमि है। वृंदावन है ना, ब्रज भूमि है ना, सत्य चित और आनंद स्वरूप वृंदावन है। ठीक है कि नहीं। समुद्र का स्वभाव है, आप कोई भी पदार्थ उसमें डाल दो, समुद्र अपने ही स्वरूप में उसको अपने स्वरूप में परिवर्तित कर देता है। वैसे ही ब्रजभूमि, वृंदावन धाम, ब्रज मंडल, है ना, ये सच्चिदानंद स्वरूप है। ये में कोई भी जीव प्रवेश करता है ना, सच्चित और आनंदमय स्वरूप में अपने आप से वो प्रकटित हो जाता है, वो अपने आप में ही सच्चिदानंद स्वरूप बन जाता है। जैसे एक अयोध्या के बारे में वर्णन आता है कि अयोध्या च परब्रह्म सरयू च सगुण पुमान तन निवास जगन्नाथ सत्यम 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 बदाम्यहम्। जिस प्रकार से अयोध्या परम ब्रह्म है, शरीर जो साक्षात भगवत प्राप्ति कराने का एक सगुण साक्षात सकारात्मक स्वरूप है, और वहाँ अयोध्या में वास करने वाले जितने भी जीव हैं वो सब जगन्नाथ स्वरूप है। तो उसी प्रकार से ब्रज वृंदावन उससे कम थोड़ी ना है। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ के जो वास करने वाले कोई भी हो, जड़ चेतन जगत जीव जो कोई भी सब भगवत स्वरूप। सब भगवत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। यहाँ का वर्णन है कि नहीं, शेष शारदा भी हजारों मुख से इसमें नेति नेति कर करके पीछे हट जाते, क्या वर्णन आज कर बाबा सकता मुझे है? बड़ा कष्ट होता है, जैसे संसार के भक्त ब्रजमंडल में आते हैं और उस भाव को नहीं प्राप्त कर पाते हैं जिस भाव के लिए ब्रज को जाना महाराज जी जाता है। अपराध करते हैं, सबसे बड़ी अपराध होता है। ठीक है कि नहीं। ये अपराध रहित होकर के सबसे पहले धाम में आने से पूर्व धाम की जो मर्यादा है ना, उन मर्यादाओं को वो पालन नहीं करते हैं, अथवा उनको कोई समझाने वाला नहीं है। जी। अगर समझाने वाला है तो समझने वाले नहीं है वो। नारायण बिन बोध के पंडित पशु समान, ताते अति मूर्ख बोलो जो सुमेरे भगवान। ठीक है कि नहीं। ज्ञानी मात्र होने से नहीं होता है, जी। उसको बोध कराओ। धाम में हम अगर किसी को भेजते हैं तो उसमें जाने की मर्यादा क्या है? तो महाराज जी धाम अपराध को कितनो बड़ो दंड जीव को अरे भोगनो प्रभु पड़े? देखो, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे अपराध है। धाम का अपराध तो महाराज जी, ये तो धाम का अपराध जब होता है तो वो नामस्मरण से उसका खत्म हो जाता है वो। जी। अगर स्वाभाविक में अगर हुआ है, जानबूझ करके करोगे तो नहीं है। क्योंकि अन्य क्षेत्र कृतम पापम पुण्य क्षेत्र विनश्यति, और पुण्य क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो न भविष्यति। दूसरी जगह में किया हुआ पाप तीर्थों में आने से नष्ट हो जाता है, तीर्थों में किया हुआ नाश श्री धाम में आने पर नष्ट हो जाता है। परंतु धाम में आने के बाद धाम का अपराध जब हो जाता है ना, वो पत्थर की लकीर हो जाती है, वो मिट नहीं सकती। कभी नहीं मिट सकता। वज्रलेपो न भविष्यति। धाम में आने के बाद धाम अपराध से बचें। तो महाराज जी जो भक्त बाहर से पधार रहे हैं ब्रजधाम में, तो उनको कैसे आचरण के साथ ब्रज में प्रवेश करना वो चाहिए? सर्वप्रथम संत सदगुरुदेव के आश्रय जाकर उनसे धाम की रहनी के बारे में पूछें। हम यहाँ आते हैं ना, जहाँ तहाँ चलते हैं, पानी के बोतल पी लिया, फेंक दिया, और वो क्या क्या पन्नी चिल्ली फेंक जी। देते हैं। ठीक है ना, जहाँ तहाँ थूकते हैं। महाराज जी यहाँ का हर एक कण राधा है और एक कण कृष्ण है। कृष्ण है, बिल्कुल सत्य। हम्म? महाराज जी बड़ा कष्ट होता है जब मैं लाडली जी महल जाता हूँ। भक्त आंखों से दर्शन बाद में करते हैं, पहले कैमरे से दर्शन करते हैं। लाडली जी के पहले कैमरे वो से जीव की दर्शन दशा है। और फिर ऐसे करके करेंगे लाडली जी के क्या पीठ बोलते हैं पर। वो, सेल्फी सेल्फी मारेंगे। हाँ। सेल्फी आजकल का फैशन चल गया है, फेस सेल्फी मारने मेरे का। को बड़ा कष्ट होता है बाबा, अरे बड़ो दुख लगे मुझे यह चीज को। एक बात ध्यान देना है, तेरे भावे कछु करे भलो बुरो संसार, और नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमारा हृदय रूपी जो भवन है ना, उस पर सोनी मारते रहो। अन्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता। दूसरे का ना गुण देखना है ना दोष देखना है, ना उन गुण दोष का ही चिंतन करना है।
तो जो कुछ कर रहे कर बाबा ले। मेरो अपराध हो तो मैं ध्यान भी ना दूं, पर मेरी किशोरी जी को अपराध महाराज करें। जी देखो श्री लाडली जी, जी की तरफ पीट करके फोटो खिंचवाते हैं भक्त लोग। मैंने कल किसी को निवेदन भी किया था तो उल्टा लड़ने के लिए तैयार बिल्कुल हो गया बिल्कुल, वो वो मुझसे। आपसे मतलब आपसे लड़ेंगे, आप समझा नहीं सकते हो, नहीं समझा, इसीलिए तो महाराज ऐसे ऐसे जड़ जीवों को कैसे बुद्धि प्रदान की जाए जी। बाबा? अरे नारायणी, आप थोड़ा सा हम विचार करें, जिसका बुद्धि धाम में आने पर भी यदि पवित्रता की ओर अग्रसर नहीं हो रहा है, तो उसको ब्रह्मा जी भी अगर प्रकट हो करके सामने आ जाए, उसको ज्ञान देना, तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। वो जो आया है ना धाम, वो धाम उसकी सुकृति का फल नहीं जो आया है, वो तो श्री जी की ही कृपा से आया है। ठीक है, अब ये बात हमें आपको बताया ना, नारायण बिन बोध के, बोध नहीं है उनको, तो बोध होना महाराज चाहिए। अब एक प्रश्न उठता है, क्या ऐसे जीवों का भी धाम में आने से कल्याण होता है? महाराज जी, भाव कुभाव किसी प्रकार से धाम में प्रवेश कर ले, जी। उसका कल्याण निश्चित है। जैसे आप तुम्हें बताऊं, समुद्र में बहुत बड़ा जहाज होता है, उसमें हजारों लोग जा रहते हैं, कोई वार्तालाप कर रहा है, कोई लड़ रहे हैं, कोई एक दूसरे को भली बुरी शब्दों का उच्चारण करके किसी का हृदय को विदर्ण कर रहे हैं, है ना। अनेक प्रकार से लीला चल रही है वहां पर, परंतु वो जहाज जब चलती है ना, तो सबको पार ले जाती है। ठीक है ना, ये वृंदावन है ना, ब्रजभूमि एक जहाज की तरह है, ये कुछ भी कर लो, इस जहाज का स्वभाव है, वृंदावन का पार स्वभाव, तो हो ही जाओगे। पार हो ही जाओगे, हम संशय नहीं है, धाम का है प्रभाव है, धाम की महिमा है अपने। वृंदावन धाम महाराज जी साधारण धाम नहीं है, ब्रजभूमि कोई साधारण धाम नहीं है। हमारी श्री जी को निज घर है। अरे महाराज जी, हमारी श्री जी को निज घर है। ठाकुर जी से ठाकुर जी भी चरण पलोटत मोहन प्यारी जी के, हैं कबहू कले ले नैन लगावत और धावत मन गोहन। और श्री जी ऐसी करुणामयी है कि जीव के कोई दोष देखे ही ना। हैं, एक उनके स्वभाव आ में गए नहीं, हो तो मेरो है। उनके स्वभाव में नहीं, रसगुल्ला का स्वभाव है ना, जिधर से खाओ मीठा है, तो उसी प्रकार से श्री जी का जो स्वभाव है, जिधर से भी देखो उधर से करुणामय है, जय। करुणा करना है, उनको आता ही नहीं, जानती नहीं रुष्टता क्या है। यहाँ अली किशोरी जी आए थे, अली किशोरी जी ने अपना किशोरी, उनकी पत्नी का नाम लेते थे, हा किशोरी 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 करते थे, तो श्री जी के कान में वो शब्द गूंजे, इसी गहवर वन की बात है। तो जैसे आवाज पहुंचा, तो ललिता सखी से जाकर कही श्री जी ने कि हे ललते, कोई मुझे है ना पुकार रहा है। तो ललिता जी कह रहे हैं कि जय जय आपको नहीं, वो अपनी धर्म पत्नी को पुकार है, वो अब पत्नी आसक्त है, वो स्त्री लंपट है। तो श्री जी पता है कितनी बोली, क्या बोली, बोली ये होता क्या, ये शब्द होता क्या, मैं तो जानती नहीं, बस मैं यही जानती हूँ कि मेरा नाम ले रहा है। श्री जी को ये भी नहीं पता। नहीं, वो जानती तक नहीं है, ये तक नहीं जानती श्री जी, हैं बाबा जीव को कल्याण कैसे हो? हैं, आज हम संसार में रह के नहीं है, अनेकों प्रकार के केवल कष्ट भोग भगवान रहे हैं। नाम, संपूर्ण पूर्ण प्रपत्ति, पूर्ण आश्रय, अगर इतना नहीं है आपने कह दियो, बड़े सहज में कह दियो, संत बड़े सहज में कह रहे हैं कि भगवत नाम को आश्रय दो। बिल्कुल। परंतु हमारो प्रेम व भगवत नाम में कैसे प्रकट हो? महाराज जी, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। क्योंकि और संसार की अनेकों वस्तुओं में मन लगे, महाराज जी मगर वो भगवत देखो, नाम में ही मन नहीं ये लगे। मैं आपको बताऊं, भगवत मार्ग में चलने का इच्छित वही जीव होता है, कौन, जो पूर्व जन्म से लेकर के आया होता है। ठीक है कि नहीं, हर कोई इस धाम में, यहाँ बहुत लोग एंटरटेनमेंट करने आते हैं, आनंद लेने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, ठीक है, लेकिन भक्ति युक्त होकर के वही व्यक्ति आता है जिसको साधन से मतलब है, संतों से मतलब है, अपने कल्याण के बारे में जिसको चिंता है कि भाई मेरा कल्याण होना चाहिए, जो इन चीजों को लेकर के जो आता है ना, वही व्यक्ति इन संतों का सानिध्य प्राप्त करके किसी भी प्रकार से भगवान नाम का आश्रय लेकर के धाम से, वो धाम का प्रभाव अथवा धाम की कृपा से वो उस जो जीवन उसको प्राप्त है, उसको सार्थकता की ओर अग्रसर कर देता है। बाबा मेरे भी जीवन को यही लक्ष्य, श्री जी ने मुझे महाराज जी, मैं सेवा आपकी दी है। ईमानदारी से कह रहा हूँ, प्रभु सब कुछ छोड़ दो, किसी को मत देखो, आप व्यक्तित्व को देखो, ठीक है कि नहीं, संतों के पास आप जा रहे हो ना, बड़ी दया है महारानी की, जो आपको अपना मतलब अनुगत समझ रखा है जी। ठीक है कि नहीं। आप हम ये देखते हैं, आपको रोजाना मैं देखता हूँ, आप ये नहीं विचार करते हो कि ये कल साधु बना है कि परसों बना है कि गृहस्थी की विरक्त है, आप ये सब कोई चीज का मतलब विचार शून्य हो करके उनके शरण में जाते हो और उनसे अपनी उनकी जीवनी को लेते हो, ठीक है कि नहीं। ये इन चीजों को आप अपने को भीतर संग्रह करके रखो, कहीं ना कहीं इन लोगों को मत देखो महाराज जी। गलती से भी अगर एक मान लो, एक क्षणिक भी ये तृण मात्र भी यदि अपराध हो गया हमसे महाराज जी, आजीवन पर्यंत, जैसे बोलता था ना कि रुई का पहाड़ हो, ठीक है कि ना, और उस रुई के पहाड़ को एक दिन का ही काफी होता है उसमें उसको भस्म करने के लिए,
ठीक है कि नहीं? हमारे अंदर में जो सुकृत रूपी, जो हमारे अंदर बैठा हुआ जो भाव रूपी, हमारे जो पहाड़ बन करके जो कपास बैठी हुई है ना, उस कपास को महाराज जी एक तिल्ली, एक अवगुण, एक मतलब अभाव हमारे लिए पर्याप्त हो जाएगा वो भस्म होने के लिए। सावधान, ठीक है ना? सबके पास महाराज जी पात्र देखना चाहिए, बिना पात्र के नहीं। यही आवश्यकता, धाम में रह रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो पात्र ही होगा, ये भी अब आवश्यकता नहीं है। धाम पर में मेरी श्री जी को तो प्यारो है, लाडली जी ने बड़ी कृपा करके उसको रख रखा है। ये तो मानना पड़ेगा ना अरे बाबा। महाराज जी, मैंने आपने भी पहले शुरू में यही बोला ना कि धाम में वही आवे को जाको राधे राधे बोला है, ठीक है कि नहीं? श्री जी दोनों हाथों से लुटाना चाह रही है, पर हम उसको समेट नहीं पा रहे हैं। हम, आप जाके देखें महल में, हम अपने समय कितना देते हैं, 2 मिनट 4 मिनट, ठीक है ना? परंतु हमारे लिए श्री जी 24 घंटे वहां खड़ा करके बैठी हुई है, हैं? कब मेरो भक्त हाथ में पकड़ावे हैं? और मैं पकड़ लूं, पकड़ लो, तैयार क्यों? 24 घंटा खड़ी रहती है हमारे लिए, ठीक है? इन सब चीजों, मैंने आपको बोला कि नारायण स्वामी जिन्होंने श्री जी को प्रकट किए, नारायण बिन बोध के, वो जानकारी होने मात्र से नहीं कि हम धाम में रह रहे हैं, धाम सबको बहुत बहुत बड़ा है, धाम में रहने पर ये बात शब्दों में नहीं, ये बात शब्दों से नहीं, ये बात रगों में होना चाहिए। हाँ। ये बात रगों में होना चाहिए। हमको कृतज्ञ नहीं, हमको कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए महारानी का। पता नहीं कौन से गुण पर रीच करके हमको धाम का आश्रय दे दिया है। हम अपने आप में झांके तो महाराज जी हम पात्र है ही नहीं, गुण पे नहीं ना बाबा, ना, हमारी गलती पे। है हम ना? तो गलती के हम ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती हाँ करते चले जा रहे चले हैं। जा रहे हैं। पर उन गलतियों में भी कौन सी गलती उनको पसंद आ गई है? पता नहीं किस बात पर रीच करके धाम का वास दे दिया, ये बड़ी कृपा है। पता नहीं कौन सा गुण है हम लोगों के अंदर, हम खुद स्वयं झांक नहीं पाते हैं। बाबा, एक संसारी जीवों के लिए आज माँ बाप की उपेक्षा करके लोग धाम में भगवत प्राप्ति के लिए घूम रहे हैं, प्रभु हाँ की कृपा के लिए घूम रहे हैं। ऐसे जीवों के लिए आप क्या आदेश करेंगे? महाराज जी, एक बात बताइए राम जी, घर में माता पिता आंसू बहा रहे हैं, जी, हम यहाँ राधा राधा रट रहे हैं, ज्यादातर देखने को ठीक है कि मिलता नहीं? है कुछ बाबा, नहीं होगा ज्यादातर देखने को महाराज मिलता जी। धान कूटोगे तो चावल मिलेगा, भूस कूटेगा तो कुछ नहीं आता है, तुम भूस कूट रहे हो, हैं? वो माता पिता है ना, वो सर्वोपरि सबसे पहले वो है। वो, हाँ, आओ धाम पे माता पिता की है। आज्ञा से, आज्ञा लेकर के। है कि नहीं? माता पिता प्रसन्न पूर्वक आपको बोले जा वृंदावन जा, ऐसा कह दे, लेकिन तब वो उसका भजन सिद्ध हो सकता है, उसका भजन परिपक्व की ओर जाएगा। घर पे माता पिता परिवार आपके रो रहे हैं और आप यहाँ पर राधा राधा गा रहे हो, हैं? महाराज जी, गोवर्धन में श्री रामकृष्ण पंडित बाबा है ना, बहुत सिद्ध संत है, उनकी माता जी आई थी जयपुर से, गोवर्धन में गुफा में रहते थे बाबा। 24 घंटा हो गई, माता जी को दरवाजे में कड़ी पड़े, निराश होकर के चली गई। जैसे वो निराश होकर के चली गई ना, तो उनका जो लीला चिंतन था वो बंद हो गया, अपराध हो गया ना। महाराज जी, संन्यास धर्म में संन्यास जो होते हैं ना, दंडी स्वामी, जी। दंडी स्वामी, उनके हाथ में डंडा होता है, वो डंडा पता है, वो कभी धरती को स्पर्श नहीं कराते हैं। वो इसे कि पृथ्वी एक स्त्री है, वो अग्नि का स्पर्श नहीं करते हैं, अग्नि में बनाए हुए कोई पदार्थों को स्वयं से बना करके नहीं पाते हैं, जी। है ना? परंतु श्री शंकराचार्य जी के जीवन में ये आया है। शंकराचार्य जी बोलते हैं, चाहे हम कितने भी कट्टर से कट्टर हम अपने धर्म को पालन करने वाले क्यों ना हो, परंतु यदि हमारी जननी, हमारी धात्री सामने से आ रही हो ना, तो वो ब्रह्मदंड को धरती पर पटक करके साष्टांग प्रणाम करने का विधान है। साष्टांग प्रणाम करना पड़ेगा उसको, अगर नहीं करता है तो महाराज जी वो उसका धर्म उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो चाहे जिस धर्म पे बैठा हो, चाहे संन्यास धर्म में बैठा हो, चाहे वैराग्य धर्म में बैठा हो, सर्वप्रथम ये स्थान दिया है मातृका। आपको दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा। अरे महाराज जी, साष्टांग श्री शंकराचार्य स्वयं साक्षात भगवान शंकर के अवतार, हाँ, उन्हें अपना त्रिदंड स्वामी दंडी को फेंक करके पटक करके श्री माता जी के श्री चरणों को जाकर के पकड़ लिया साष्टांग, माता के स्थान वो। और आज हम क्या करते हैं, उन माताओं को रुला करके हम यहाँ पर बड़ा भगत बनते हैं। ज्यादातर यही चीज देखने को मिल रही है महाराज, बड़े दुख होता है। कई भक्त आते हैं महाराज, बच्चे ऐसे बच्चे ऐसे, मुझे बड़ा कष्ट होता है बाबा। कुछ भी नहीं मिलेगा नारायण, कुछ नहीं है। ईमानदारी सच्ची बात बता रहा हूँ महाराज जी, 30 वर्ष हो गए मेरे को इधर बैठे बैठे, है ना, घुस नहीं कूटे हैं। देखते हैं, भले हम लोगों को जानकारी नहीं, भले हम साधन भजन करते हो नहीं करते हो, वो अपना व्यक्तिगत विषय है, लेकिन समझ में तो आ ही जाता है, समझ में तो आ ही जाता है। बाबा, 30 साल से श्री जी के चरणन में आप विराज रहे हैं, तो हमारी तो लाडली जी ऐसी कृपा में ही हैं कि जितना भक्त प्रेम करे हैं हमारी किशोरी जी थे,
किशोरी जी वासे कई गुना ज्यादा अपने भक्तों से अरे, प्रेम करें। मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताऊं, मैं यहाँ से छोड़ के चला गया था, मैं जी सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं महाराज जी ईमानदारी से सच्ची बात, जी ठीक है कि नहीं, हालांकि ये मीडिया के आगे सामने नहीं बोलना चाहिए, जी लेकिन हम इसको बड़ा वो नहीं देंगे, संक्षिप्त में बता रहे हैं। मैं कान पकड़ करके गया था कि बरसाने की तरफ पांव भी फैला करके नहीं सुनूंगा। ऐसा मन में हाँ, सोचा। सोच क्या नहीं, सोच के चला भी गया, चला गया। अच्छा। हाँ, ईमानदार से महाराज जी, सामने से राधा सरोवर विराजमान जी है ना, मिथ्या भाषण नहीं, ठीक है कि नहीं। परंतु मैं कहीं बाहर नहीं गया, जी। मैं गोवर्धन रहा, वृंदावन रहा, ठीक है कि नहीं, जो बरसाना से दूर। हाँ, लेकिन मन में कोई बात है, वो हो गई होगी ना, हम्म, है ना, ठीक है कि नहीं। हम लोगों का यहाँ कोई माई बाप नहीं है, हम लोग रूठते भी तो ठाकुर श्री जी से रूठेंगे, बिल्कुल मनाते भी उनको मनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। हमको कोई वस्तु की अपेक्षा भी रहते हैं तो चौखट पे जाते हैं पहले, क्योंकि हम उसके दरबार पर पड़े, यह दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई है। हम ते दरबार को छोड़ के हम फिर तुम्हारे, बाबा ऐसी कैसी लीला अब हुई ये कि पुनः आप फिर जब कान यही पकड़ यही के गए तो यही फिर यही कैसे वापस यही आए? यही बात जो है ना, श्री जी बड़ी है ना, मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया। जी। 2 साल बाद श्री जी ने चौदिशी घुमा करके बोले कि चल अब अपने घर चल, हैं, अपने घर चल तू। और आनो पड़े हो। महाराज जी बैठा हूँ आपके सामने, हैं, मैं ईमानदारी से, मैं बरसाने की तरफ पांव तक करके नहीं सोऊंगा, यह संकल्प लेकर के गया था। कभी नहीं, कोई बात हुई होगी, ऐसी बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ उस बात को, मैं समझे क्या, ज्यादा उस विषय पे कहूंगा भी नहीं कुछ भी। ठीक है ना। महाराज जी क्या बताएं, ये सब कभी, ये सब सामने नहीं लाना, कभी ये सब है ना, कभी अकेले में बैठ करके चर्चा करना, हम आपको बताएंगे कि क्या होती है लीला, क्या होता है कृपा ठाकुर जी श्री जी की, बातों का खेल थोड़ी ना है। लोहे के चने चबाना नरम सा लगेगा, परंतु साधन युक्त होकर के जीवन को आगे बढ़ाना अत्यधिक कठिन है। बातों बता दो, ये सब फोकटिया बातों से कुछ नहीं होता महाराज। जा को लगे सोई जाने वृथा, पर पीड़ में कोई उपचार करे ना, है नेक सिका करी आंख परे, पर पीड़ के मारे धीर धरे ना, है। जिसको चोट लगती है ना, तो उसी को पता रहता है कि कितनी पीड़ा हो रही है, ठीक है कि नहीं। हमारे ब्रज में कहें जाकी ना फटी बेवाई, हाँ, वो कहा जाने को पीर पीर पर पर आई। आई जाकी अपनी बेवाई ना फटी हो, वो दूसरे की पीड़ा को क्या जाने। नहीं समझ सकता है, ठीक है कि नहीं। तो ये ठाकुर मालिक है, श्री जी मालकिन है, लाला लाली हैं दोनों, ये आपस की बात है, ठीक है। रूठेंगे आपसे रूठेंगे, ठीक है कि नहीं। खेलेंगे आपसे खेलेंगे, लड़ेंगे आपसे लड़ेंगे, भली बुरी जो कहना आपसे कहेंगे, परंतु आपको छोड़ करके दूसरे का आश्रय नहीं लेंगे, हैं, सत्य। दूसरे का आश्रय नहीं लेंगे, ठीक है कि नहीं। भक्त के यही लक्षण है। समझे कि नहीं, जैसे भी हैं, भले हैं बुरे हैं, लाडली तेरे हैं, अब तो चाहे रख बाबा चाहे फेंक। संसार के जीवन को दो शब्द आप कछु के हो जो सदमार्ग पे आने जी। आज इस संसार में लोग सुख को ढूंढ रहे हैं, पर जो वस्तु जहाँ रखी ना है तो वह मिलेगी कहाँ से। यही तो विडम्बना है। हमने कमरा में अपनी कोई वस्तु रखी ना है और वाकू हम बार बार वहां ढूंढे, जब वहां रखी ना है तो मिलेगी कहाँ से। महाराज जी ईमानदारी से सच्ची बात यही है कि भगवान नाम आश्रय जब तक नहीं ले तब तक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकता है। कैसे भी ले लो, भले वो बुरो, जैसे भी भाव कुभाव अनख आलसो, कैसे भी ले लो, उसका कोई विकल्प दूसरा नहीं है महाराज जी। आपके संस्कार, आपके प्रारब्ध, आपका संचित, आपका क्रियमाण, ये सबको अगर नष्ट करना है, अगर सुख की सतत सीमा को अगर आपको प्राप्त करना है, तो श्री लाडली जी का पावन दिव्य नाम को आधार बनाना पड़ेगा। और दूसरा दूसरा कोई कोई मार्ग उपाय है नहीं, ही नहीं 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 महाराज जी। अगर कोई अगर कहता बताया ना कि भैया दूसरा मार्ग है, तो मिथ्यावादी है, झूठ बोल रहा है। कि अगर श्री जी के नाम के अतिरिक्त अगर उसको कहीं अगर सुख मिल रहा हो ना, ये झूठ है, समझे कि नहीं। महाराज जी परम सुख राधा नाम है, परम सुख महाराज जी, इससे बढ़कर त्रिलोक में भगवान श्री कृष्ण का भी नाम नहीं है यार, क्या बात करते हो यार, समझे कि नहीं। अरे ठाकुर जी को भी दूसरे नंबर पे है, आता ठाकुर जी भी नहीं मालूम उसका कितना नंबर का आता है, लेकिन पहला नंबर तो है। लाडली हमारी जी का किशोरी जी है। सर्वोच्च सुप्रीम हाँ? पावर हमारी लाडली जी। अरे और महाराज उससे कोई ऊपर होता भी हो तो हम जानते जानते जानना हैं, नहीं जाने चाहते उसको। वो क्या ना, फूफा हाँ फूलचंद नंदगांव वारो, हाँ। ठीक है ना, वाह सुसर हम ना जाने, सीधी बात है। ठीक है कि नहीं, ये तो अपनी अ, बात है। खूब आनंद प्राप्त हुआ है भाई, खूब है खूब ना, हम आपकी मेरा कृपा। भाव तो लाला है, ठीक है कि नहीं। यहाँ रोज रास होता है, जी ठीक है, मैं वहां बैठ करके दर्शन करता हूँ। जब लीला पूरी हो जाती है ना, श्री जी स्वयं बोलती कि बाबा के पास ले चल, श्री जी आ जाती हैं, हाँ। ठीक है कि नहीं, और दोनों पाँव उठा देती हूँ ऊपर, चल खोपड़ी रगड़, तो खोपड़ी रगड़ लेता हूँ, है ना। फिर फूफा फूलचंद आता है, यानी कि हमारा कन्हैया, ठाकुर जी। हाँ, हाँ। बोले बोले चल सुसर तलट, ठीक है कि नहीं, कोई ध्यान देना है। और कैसे भक्तन के भाव है देखो। आज वास्तव में हमारे किशोरी जी के कृपा पात्र संत के दर्शन भए हैं। अरे सहज रहनी, लाला सहज रहनी बहुत बड़ी बात होती है। कोई बनावटी नहीं, जीवन में किसी प्रकार का कोई उपेक्षा नहीं,
ठीक है कि नहीं। हम एक बात जानते हैं, देखो हमारे जीवन में सुख दुख यश अपयश जीवन मरण हानि लाभ सब विधि आते हैं, बिल्कुल। और उस विधि को भी बनाने वाले श्री लाडली श्री जी जी हैं। ठीक है कि नहीं। तो भाई या के शरण रहत काको डरूं, हैं, या के शरण रहत काको डरूं कहत व्यास समझाई, हैं। श्री जी के शरणागत होने के बाद भी भयभीत किससे होना है। ठीक है कि नहीं। मस्त आनंद है जीवन में, बड़ी कृपा है लाडली जी की, मस्त रहते हैं। है बहुत दुख है होगा शायद, हमको नहीं मालूम दुख क्या चीज है, लेकिन उसका आभास तक होने नहीं दिया आज तक श्री जी ने। हम भले ही दुख के दलदल में हम लोग संसार में तो हैं, संसार कोई सुख रूपी तो है नहीं। भक्त में परेशानी 2 दिन बाद आएगी, वह को उपाय पहले से आ और जाएगा। पहले तैयार हो जाती है, 2 दिन पहले उपाय हाँ श्री जी पहले उसको निपटा देती है। महाराज जी अनन्य निष्ठा जब हो जाता है ना, श्री जी पर एक आधार हो जाती है, श्री जी ही एकमात्र एक संपूर्ण रूप से श्री जी ही एक केवल आधार हो जाए ना जीवन में। तो महाराज जी अगर मान लो कल के समय यदि मेरा बहुत तगड़ा एक्सीडेंट होकर के मेरा मृत्यु भी लिखा होगा ना, तो श्री जी उस मृत्यु को स्वप्न के माध्यम से टाल देंगी, उस चीज को स्वप्न में करके। हाँ स्वप्न मार के। ऐसा महाराज श्री जी इतनी बड़ी दयालु है, सामने प्रत्यक्ष होने देंगी ही नहीं। परंतु अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते है, समर्पित तो हमें होना पूर्ण, होगा। हाँ पूर्ण। समर्पित तो हमें होना होगा। हमारो कन्हैया है ना राम जी, पढ़ा लिखा नहीं है, ईमानदार से पढ़ा लिखा नहीं ग्वारिया है ना, ना कोई कॉलेज गया ना कोई यूनिवर्सिटी, कुछ नहीं। एक हिसाब जानता है वो, क्या पता है, बोले पूरा ले और पूरा दे, तू अपने आप को पूरा समर्पित कर, तो मुझको भी तू पूरा ही ले। पूरा ले ले। हाँ बीच में कोई गणना नहीं गिनती नहीं। अगर ये तो ये देखो 24 घंटे में 23 घंटे 59 मिनट है ना, हम कहते हैं कि ठाकुर जी के हैं। ठीक है, 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड भी अगर हम कहते हैं कि हम ठाकुर जी के हैं, 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड 59 पल विपल पलापल भी अगर हम कहते हैं कि हम ठाकुर जी का, अगर एक पल भी अगर हमने कह दिया ना कि हम अगर एक पल से भी अगर हट गए, तो महाराज जी फिर भी जीरो के जीरो हैं, फिर 0 पे आ जाएंगे। फिर जीरो के जीरो ही रहे। लेकिन पूरा होना चाहिए, कन्हैया यही कहता है कि भाई पूरा ले दे पूरा दे दे, है कि नहीं, तब हिसाब तब बराबर हिसाब होता है। बराबर होता है। हाँ समझे कि नहीं। अब यहाँ तो पूरा ही उनका ही है। ठीक है, अब चाहे तू रख चाहे भगा, तीर या लाला है ना, लाली लाला दोनों है, मस्त राम है। अरे खूब कृपा करिए अरे ये आपने, तो वैसे खूब कृपा करिए यार। ना दुनियादारी के विषय में हमको नहीं मालूम। हम इतना जानते हैं कि अगर कोई ये सोचता है ना कि राधा नाम से बढ़कर अगर कहीं सुख मिल रहा है, तो त्रिलोक में भ्रमण करके आ जाए। ठीक है ना, वो मिथ्यावादी अगर इस बात को कह देता है कि भैया राधा रानी से बढ़कर कोई चीज है, ठीक है कि नहीं, और राधा रानी से बढ़कर अगर कोई कहीं सुख की अगर कोई परिभाषा कर रहा है ना, तो वो मिथ्यावादी है। ठीक है कि नहीं, श्री जी से न बढ़कर है ना कोई था ना कोई होगा। ठीक है, और सर्व सुख की खान श्री महारानी है। अवगुण करे समुद्र समान मानत नाम प्रमाण, राय के समान भजन करत फल पावत मेरु समान है। जीवन भर अवगुण के अवगुण कुट कुट के हमारे हृदय में भले भरा हो, और कितना भरा हो बोले समुद्र के समान अथाह भरा है हम, परंतु उस जीव ने कभी अपने जीवन में यत्किंचित मात्र भी सरसों के दाने के बराबर भी अगर भजन किया हो ना, तो श्री महारानी उसको सुमेरु पर्वत के ऊपर में रत्नमय सिंहासन लगा करके उसको बैठाल करके ये कहती कि ये मेरा भक्त है। श्री जी की इतनी बड़ी करुणा है महाराज जी, है समझे कि नहीं। तो बताइए, हम तो रात दिन तो उन्हीं के ही हैं, फिर हमारे लिए कौन सी गति होगा भगवान जाने, ठाकुर मालिक है भैया। कहा सोचनो वापस है। हम लाडली जी के बस इतना ही तो हाँ सोच रहे बस हैं। इतना ही, और कुछ नहीं आप सोचना। जानो आपको काम जाने, हमें क्या मतलब है इन बातों कोई से। लेना देना नहीं। हम आपके हैं, बस बात खत्म है। ये सब बात है ना, एक वो कहते हैं ना कि भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोश। एक और बात ध्यान देना आप जी। हीन श्रद्धा नास्तिक हरि धर्म बहिर्मुख होई, जिनसो यहाँ जस महारस कहो सुनो जिन कोई, कहो सुनो जिन कोई एक अनन्य उपासिक, ताहू में यह भाव सखी शिव वृंदावन वासिक, श्री हरिप्रिया पद पद्म को मन मधुकर जे ही किन, और सोई सब ते श्रेष्ठ है और सभी जगहीन। यह जो बात है ना, ये बात हीन श्रद्धा जो श्रद्धा से हीन है, नास्तिक है, हरि धर्म से जो बहिर्मुख है, उनके सामने दिव्य वृंदावन की कथाएं प्रिया जू की जो लीलाएं ना कहो ना सुनो। ठीक है कि नहीं। फिर कहे सुने किसके साथ, कहो सुनो जिन्हें कोई, बोले कहना सुनना उसी के साथ में जो एक अनन्य उपासक है। फिर आचार्य बोल रहे हैं कि अनन्य उपासक हो जाएगा तो क्या उससे हम प्रियालाल जी की वार्तालाप करने का अधिकारी हो जाएगा, बोले नहीं। ताहू में यह भाव सखी, सखी भाव से भावित हो, फिर सखी भाव भी हो गया, अनन्य उपासना भी हो गई, तो क्या वो अधिकारी बन गया, बोले नहीं। बोले ताहू में अभाव सखी श्री अखंड वृंदावन वास, जो अखंड वृंदावन वास है, सखी स्वभाव में रह रहा है। ठीक है, वृंदावन का जो भाव है सखी भाव है, यहाँ पर यहाँ पुरुषों का काम नहीं है कि नहीं। और अनन्य भाव से प्रियालाल जी को मान करके चल रहा है।
ताहू में अभाव सखी से वृंदावन। श्री हरि प्रिया पद पद्म कोमल, श्री प्रिया प्रीतम रूपी जो चरण कमल है, उस चरण कमल में उस साधक ने अपने मन रूपी भंवरे को जिसने बसा दिया, वही श्रेष्ठ है और बाकी जग से हीन है। ये हम नहीं, आचार्य कह रहे हैं। तो हर कोई बात हर जगह नहीं कहा जा सकता है, ठीक है कि नहीं? पात्र को ही वस्तु प्रदान हाँ, की जाती है महाराज। कभी समय मिल जाएगा ना अगर तो बैठ पात्र करके को हाथ में आनंद चली लेंगे। गई ना तो फिर उसका दुरुपयोग होगा। हमें रस नहीं आएगा, रस भंग हो जाएगा, बात सुख कोई नहीं मिलेगा। जो आनंद की तलाश आपके हृदय में जो भाव उमड़ता है ना, वो तो कुछ भी नहीं है नारायणी, वो कुछ भी नहीं है। हम क्योंकि भाई ललता सखी की उपासना ज्यों सिंह को चीर, ठीक है कि प्रिया जी का जो कृपा रूपी है ना, उनकी जो कृपा रूपी जो रस है ना, वो साधारण व्यक्ति नहीं झेल सकता है। कि तो सिंह का बच्चा ही झेलेगा, कि तो सोने का पात्र ही बन करके झेलना पड़ेगा। समझे कि नहीं? तो हम तो भाई सोने का पात्र तो है नहीं, हमारे अंदर में कुपात्र हैं, लेकिन श्री जी के जरूर, श्री जी शेरनी है तो हम उनके बालक हैं, ठीक है ना? हम उस भाव से हम उस रस को ग्रहण कर सकते हैं। और ये हर एक जगह व्यक्त करने वाली बातें नहीं होती है। महारानी मालकिन है, उचित अनुचित, योग्य अयोग्य, ये सब चीजों का भी बड़ा ध्यान देना होता है ना? वृंदावन की उपासना, वृंदावन की जो महिमा है, वृंदावन की जो ऐश्वर्य है, वो बाहर के जीवों के लिए नहीं है, केवल वृंदावन के रसिक उपासकों के लिए है। साधारण मार्ग नहीं है बाबा, लोहे के चने चबाने के बराबर। हाँ, लोहे के चने भी नरम हो जाएंगे, परंतु वो साधन पथ अत्यधिक कठिन है। बड़ी कृपा है श्री जी की, है ना? श्री जी जिसको जना देती है ना, कृपा करती है, वही वही। आपके चरणन में बार बार प्रणाम। आप दंडवत दंडवत, अरे ब्राह्मण देवता कृपा करे है। राम जी की इच्छा से आज काय को। आपने हमारी किशोरी जी के ऐसे लाडले श्री संत राम जी के दर्शन प्राप्त करके, उनके सत्संग को प्राप्त करके हृदय में आपने जिस आनंद को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि हमारी किशोरी जी की महिमा का ज्यादा से ज्यादा गुणगान भक्तों तक पहुंच सके। और ऐसे महापुरुषों के दर्शन जो श्री जी के चरणों में रह करके नित्य उनकी लीलाओं का आनंद प्राप्त करते हैं। जिस भूमि पर बाबा महाराज विराजमान है, ये कोई साधारण भूमि नहीं है। सामने आप मोरकुटी के दर्शन कर रहे हैं, मोरकुटी के ठीक नीचे और राधा सरोवर के पावन तट पर बाबा महाराज विराजमान है, जहां हमारे प्रियाजी और लालजू नित्य लीला करते हैं। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही महापुरुषों के आनंदमयी रसमयी सत्संग के लिए संत महिमा चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और संतों के सत्संग के आनंद रस का अनुभव प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं ऐसी एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधा सरोवर के पावन तट से, गैवरवन धाम से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधा राधे। रमन लाल की जय।